अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट ऑफ क्लास 7th। देखिए हम आ गए थे कहाँ पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए क्या होता है, क्या किया हमने, एक्टिविटी 14.5 करते हैं। टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, wrap an electric wire a few times around the cardboard tray। ये कहता है कार्डबोर्ड ट्रे लेनी है आपको, ठीक है। कहाँ से, जो मैच बॉक्स होता है ना उसके जो नीचे वाला जो बॉक्स होता है उसको लेना है, उस पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक वायर को लपेटिए, ठीक है। फिर क्या करना है, प्लेस ए स्मॉल कंपास निडल, और एक कंपास निडल उसके अंदर रख दीजिए। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल, और जो वायर आपने, जो आपकी जो कार्डबोर्ड ट्रे थी उसके चारों तरफ लपेटा था, उसका दोनों एंड क्या कीजिए, एक एंड जो है, जो फ्री एंड्स है वो इलेक्ट्रिक सेल के साथ आपको क्या करना है, एक तो इलेक्ट्रिक स्विच के साथ कनेक्ट कर दीजिए, और एक कहाँ, इस तरीके से आपको अटैच करना है, बैटरी के साथ अटैच कर दो और इलेक्ट्रिक स्विच के साथ अटैच कर दो। इस तरीके से मैच बॉक्स लो और उसके अंदर एक कंपास निडल रख दो। फिर क्या करना है हमें, नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास निडल इज़ पॉइंटिंग। अब देखो कि जो कंपास निडल है वो किस डायरेक्शन में, अपनी निडल जो सुई है वो कंपास निडल की वो किस दिशा में है। ब्रिंग ए बार मैग्नेट लेके आओ नियर द कंपास निडल के पास, मतलब एक मैग्नेटिक चुंबक लेकर जाना है। फिर क्या करना है, क्या होगा, जो कंपास निडल है वो डिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या करो, स्विच ऑन कर दो, अभी तक स्विच ऑफ था, आप स्विच ऑन कर दो, तो आप क्या देखोगे, जो कंपास निडल है ना वो भी डिफ्लेक्ट करेगी। फिर क्या करो, मूव द स्विच बैक टू ऑफ पोजीशन, स्विच को फिर से ऑफ कर दो। डज द कंपास निडल कम बैक टू इनिशियल पोजीशन, तो कंपास निडल क्या, जो पहले जिस पोजीशन में थी, क्या वो फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगी। इसी एक्सपेरिमेंट को आपको कुछ टाइम तक रिपीट करना है, ठीक है। फिर आपको ये बताना है कि ये एक्सपेरिमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बता रहा है। वी नो दैट निडल ऑफ ए कंपास इज़ अ टाइनी मैग्नेट, हमें पता है कि जो कंपास की जो निडल होती है वो छोटा सा क्या है, मैग्नेट है, चुंबक है, ठीक है। विच पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिणी दिशा दिखाता है, मतलब बीच का दिखाता है दोनों के। व्हेन वी ब्रिंग ए मैग्नेट, जब हम एक मैग्नेट उसके पास लेके आते हैं ना, तो जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करती है, हिलती है, ठीक है। वी ऑल्सो सीन दैट, हमने ये भी देखा है कि कंपास निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लोज इन द नियर बाई वायर, जो कंपास निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है कब, जब जो करंट है वो पास वाली वायर से गुजरता है। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन, क्या इन दोनों ऑब्जर्वेशन में कुछ समानताएं हैं, कनेक्ट कर सकते हो उनको। हाँ कनेक्ट कर सकते हैं कि जो करंट है वो भी किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इसका मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू ए वायर, जब जो करंट है वो जो तार के थ्रू बहता है, जाता है। डज द वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट, तो क्या जो वायर है, जो तार है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, चुंबक की तरह काम कर रहा है। दिस इज़ व्हाट अ साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड, ये एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड, इन्होंने बताया, इनको भी इस चीज़ का आश्चर्य हुआ। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहले ऐसे इंसान थे हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल, जिन्होंने देखा कि जो कंपास की जो सुई है वो डिफ्लेक्ट कर रही है, हिल रही है, जब भी करंट पास होता है वायर में से तभी वो हिलना शुरू कर देती है। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए वायर, इसलिए जब इलेक्ट्रिक करंट एक वायर के थ्रू पास करता है, जाता है, तो वो कैसे बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और ये क्या इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है। इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका यूज़ मैग्नेट बनाने के लिए, चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। क्या ये सरप्राइजिंग है, क्या ये आश्चर्यजनक है, लेट अस ट्राई आउट, चलिए पता लगाते हैं कि क्या ऐसा कोई मैग्नेट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनता है। तो क्या है टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर एंड आयरन नेल, आपको क्या करना है कि 75 सेंटीमीटर लॉन्ग एक इंसुलेटेड वायर लेनी है। इंसुलेटेड मतलब जो कि कवर्ड हो, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे, जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए वायर, मुड़ सकती हो जो वायर, ऐसे लेनी है, और एक आयरन नेल लेनी है, ठीक है, इस तरीके से कील लेनी है। फिर क्या करना है, आयरन नेल जो है वो 6 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए। विंड द वायर टाइटली एंड अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल, जो वायर है उसको कॉइल की तरह इस तरीके से उसके चारों तरफ लगा दो, नेल के चारों तरफ।
कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर, वायर के जो फ्री एंड है उनको कनेक्ट करो। फिर क्या देखोगे आप, टू द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, सेल के टर्मिनल से थ्रो ए स्विच। देखो क्या करना है हमें, हम एक वायर ले लें जो कि इंसुलेटेड है, इसको नेल के थ्रू हमने क्या किया, नेल के ऊपर कॉइलिंग बना दी, वायर का एक एंड बैटरी से और एक एंड स्विच से कनेक्ट कर दिया। फिर क्या करेंगे, प्लेस सम पिन्स ऑन नियर द एंड ऑफ द नेल। अब जो नेल थी ना उसके पास में पिन डाल दो, पिन कैसी, ऑल पिन डाल सकते हो आप। नाउ स्विच ऑन द करंट, अब करंट पास करो। क्या होगा, अब क्या होगा, करंट पास किया तो टू द पिन्स क्लिंग टू द टिप ऑफ द नेल, कि जो पिन है क्या वो नेल का जो टिप था, नेल का जो सिरा था, क्या उसके साथ चिपक गई है, यहाँ इसके साथ चिपक गई है क्या ये। स्विच ऑफ द करंट, करंट को स्विच ऑफ करो। आर द पिन स्टिल क्लिंग टू द एंड ऑफ द, क्या अभी भी जो नेल है, जो स्विच ऑफ किया आपने तब भी क्या जो नेल्स थी, जो पिन जो आपने ली थी, क्या वो अभी भी नेल जो कील आपने ली है उसके एज के साथ, उसके पॉइंट के साथ अभी भी चिपकी हुई है। द कॉयल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, जो कॉयल है वो एक तरीके से मैग्नेट की तरह काम कर रहा है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑफ होता है, बंद कर दिया जाता है, तो कॉयल जो होती है उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, वो मैग्नेटिक नहीं रहती। ठीक है, सच कॉयल्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ऐसे कॉयल को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ही भारी लोड जो है वो उसको सह सकते हैं। डू यू रिमेंबर द क्रेन, क्रेन जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। ठीक है, जो आपने चैप्टर 13 में पढ़ा था क्लास 6 के में, द एंड ऑफ सच ए क्रेन हैज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो एंड होता है क्रेन का उसकी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। और अगर आपने कोई भी चीज़ क्रेन से उठाई है तो वो गिरती नहीं है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है तो चिपकाए रखती है आयरन की और या मेटल की जो चीज़ें होती हैं उनको। द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटीरियल, मैग्नेटिक मटीरियल को भी जंक से, मतलब ख़राब चीज़ों से, इम्प्योरिटीज़ से हटाने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो चीज़ें मैग्नेटिक होंगी वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी, और जो जंक होगा वो वहीं रह जाएगा। डॉक्टर यूज़ टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट, डॉक्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं छोटे छोटे, किस लिए, टू टेक आउट स्मॉल पीसीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अगर आपकी आंखों में चला गया है एक्सीडेंटली तो उसको निकालने के लिए डॉक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। मैनी टॉयज़ ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड दैम, कुछ खिलौनों में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रिकल बेल, वी आर क्वाइट फैमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बेल, जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसको वो तो आपको पता ही होगा। इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, उसके अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। शो द सर्किट, देखो कैसे, इस तरीके से, (14.20) shows the circuit of electric bell. It consists of a coil of wire wound on an iron piece. एक आयरन पीस है जिसके ऊपर जो वायर है वो लगा हुआ है। ठीक है, द कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कॉइल है, जो राउंडेड कॉइल है जो रैप कर रखी है, वो किस तरीके से बिहेव करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है। एन आयरन स्ट्रिप विद ए हैमर एट वन एंड इज कैप्ड क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके साथ एक एंड जो है आयरन स्ट्रिप का एक हैमर की तरह लगा हुआ है। ठीक है, देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, एक कॉन्टैक्ट स्क्रू होता है यहाँ पे। When the iron strip is to connect with the screw, the current flows through the coil with become an electromagnetic। तो ये कहना चाह रहा है कि जो बैल है ना वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जैसे ही इसके अंदर करंट पास करेगा ना तो ये इसके तरफ अट्रैक्टेड होगी, यहाँ पर अट्रैक्टेड होगी, यहाँ पर अट्रैक्टेड होगी, यहाँ पर लगेगा ये, तो फिर लगने से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक्स द गोंग, जो हैमर है, ये जो हैमर है ये गोंग को स्ट्राइक करेगा, मतलब इसके लगेगा, फिर क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। हाउएवर व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स द आयरन स्ट्रिप, जब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो आयरन स्ट्रिप्स को खींच लेता है तो क्या होगा, तो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है और इस तरीके से हैमर जो है जो अपनी जगह पर रुक जाता है और कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता क्योंकि वो गोंग के साथ जाके स्ट्राइक नहीं करता। ठीक है, द कॉइल इज़ नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं रह पाती। इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप, ना ही ये किसी आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट करेगी। द आयरन स्ट्रिप
स्ट्रिप कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, तो आयरन स्ट्रिप जो है वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। एंड टचेस द कॉन्टेक्ट स्क्रू अगेन, और दोबारा से जो स्क्रू है उसको टच करेगी। दिस कंप्लीट द सर्किट, फिर से सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या होगा, करंट जो है दोबारा फ्लो करेगा, हैमर जो है वो गोंग को दोबारा से स्ट्राइक करेगा। और इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है वो बार बार होती रहती है। जब भी हमें गोंग को जो बैल है वो बजानी होती है तो उस सर्किट को हम कंप्लीट कर देते हैं और बैल जो है वो रिंग करने लगती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, इसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।